हाय फ्रेंड्स, आज की डिश कटहल बिरयानी के नाम से है, जो काफ़ी पसंद की जाती है हमारे इधर नॉर्थ इंडिया के अंदर। और बनाने में भी बहुत इजी है और खाने में तो खैर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं आपको आज इसकी रेसिपी बताता हूँ किस तरीके से घर में बनाएंगे आराम से। इसके अंदर 2-3 पार्ट हैं। पहले तो राइस का पार्ट है कि राइस कैसे तैयार करना है, फिर उसके बाद जैक फ्रूट जो हमारा कटहल जिसको बोलते हैं ये कैसे प्रिपेयर करना है, तीसरा फिर इसकी ग्रेवी बनानी होती है मुझे, और ग्रेवी के अंदर इसको मिक्स करना होगा, और लास्ट में हांडी के अंदर हम इसको कैसे लगा के और उसको दम करके पकाएंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने चावल के लिए बताया। तो चावल इसके अंदर आप बढ़िया पुराना चावल ले लें, बासमती का लें या फिर सेला ले लें, और उसको 2 से ढाई घंटे के करीब उसको पहले भिगो दें। और भीगने के बाद में फिर उसको हाफ कुक कर लें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पानी के अंदर बर्तन में भगोने में किसी में पानी ले लें, उसको बॉईल करें, उसके अंदर खड़े मसाले डालें जिसमें बड़ी इलायची है, जावित्री है और काली इलायची है, ये सब चीज़ें डाल के वो सब, और उसके बाद में चावल को उसमें डाल देना है और चावल को हाफ कुक होने तक पकाना है। ध्यान है चावल पूरा नहीं पकना चाहिए, वो 50% के करीब चावल जब पक जाए आप उसको हाथ में लेके आप टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि ये 50% पक गया है, क्योंकि बाकी का 50% तो जब दम के अंदर पकाएंगे तब पकेगा। तो मैंने चावल पहले से प्रिपेयर करके रखे हुए थे पका के, ये देखिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे रिटर्न रेसिपी, क्योंकि उसके अंदर बहुत टाइम लगता है। मैंने ये इस तरीके से चावल को हाफ कुक कर लिया था, पानी भिगो के दिया था, उसके अंदर मसाले डाल दिए थे, तेज़पत्ता, काली इलायची और ये इसकी पत्तियां जो होती हैं मिंट की, और जो मीठी नीम होती है उसकी थोड़ी बहुत पत्तियां वो भी डाल देते हैं उसके अंदर, और उसको चावल को मैंने हाफ कुक कर लिया था उसके अंदर। तो चावल इस तरीके से हमने प्रिपेयर कर लिया था, चावल हमारा रखा हुआ है। इसके बाद फिर कटहल, इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। हालांकि अभी मुझे लग रहा है कुछ बड़े टुकड़े हैं अभी भी इसके अंदर थोड़े से। ये छोटा कटहल था और इसको मैंने मस्टर्ड ऑयल के अंदर डीप फ्राई किया है। अच्छा, ये देखिए। तो ये कच्चा है या पहले बॉयल? ये हाफ कुक है। हाफ कुक? हाँ, हाफ कुक फ्राई है। अभी आधा पक जो उसके अंदर जाएगा जब हांडी में तब पक जाएगा। मतलब पहले हमने इसको थोड़ा सा हल्का सा भाप में, भाप से थोड़ा ज़्यादा मान लो। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा ना हो कि आप बनाओ उसके अंदर और फिर वो कच्चा रह जाए वहाँ पे, क्योंकि कटहल में थोड़ा टाइम लगता है पकने में। तो ये मैंने 60% to 70% के लगभग पका हुआ है, हमारा डीप फ्राई है। क्योंकि हमने थोड़ी सी इसमें थोड़े से टुकड़े बड़े थे, हालांकि मैं इसको छोटा का और भी कर सकता हूँ। ये टुकड़े जैसे हैं तो इसको मैं और भी छोटा कर सकता हूँ। नाइफ है कुछ है। आप मेरे ख्याल से जो आइडियल तरीका है ना, वो इसके इस तरीके से देखें। अच्छा, ये आइडियल पीसेस होते हैं। ये अपनी चॉइस भी है कि कोई चॉइस है, लेकिन इतना ज़्यादा जितना छोटा रहेगा ना इतना बढ़िया, तो ये पकने में ठीक रहेगा। अच्छा, तो इतना साइज के आप पीस कर लें, वो ज़्यादा बेटर होगा। ये पीस थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। इधर दिखा दो क्या? ये मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए। इस तरीके से। बाकी ये पीस भी बढ़िया है, अगर ऐसा नहीं है कि ये चलेगा नहीं, ये भी चलेगा बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा बेटर रिजल्ट के लिए अगर पीस थोड़े छोटे होंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। ये बाकी देखिए। कोई इसका कंपल्शन नहीं है कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो इट डिपेंड योर चॉइस। इस तरीके से देखिए ये। क्योंकि हमने हल्का सा फ्राई पहले करके रखा है कि थोड़ा सा ना फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। एग्जैक्टली। अदरवाइज तो ये प्रोसेस जो करने में 1 घंटा लग जाएगा। तो मेरे पास चूंकि इतना टाइम नहीं होता, लोगों के पास भी इस वक्त टाइम नहीं होता, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया है। एक पीस का साइज यही रखेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो अब इसको इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। ये सारा इस तरीके से आधा किलो के करीब हमने लेना है कटहल। ठीक है। मतलब ये आधा किलो पहले है या मतलब फ्राई होने के बाद आधा किलो कटहल तैयार कटहल, मतलब छिलका हाँ, वो निकालने के बाद में। आधा किलो। हाँ, क्योंकि छिलका बहुत ज़्यादा निकलता है, अगर वो तो करेंगे तो 250 ग्राम बचेगा। ये 450 के करीब है ग्राम। अच्छा, अब इसकी ग्रेवी बनानी है हमें। ग्रेवी के लिए मैंने तो मस्टर्ड ऑयल लिया है, और जो लोग चाहें देसी घी में पकाना चाहें तो वो देसी घी भी ले सकते हैं।
रिफाइंड भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया क्योंकि कटहल मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा बढ़िया पकता है। और वैसे सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। इसके अंदर हम डालेंगे चॉप किया हुआ ऑनियन। ये करीब करीब 2 से 2 गांठ होगी बड़ी। हाँ हाँ, ये जाएगी इसके अंदर। इंडक्शन मेरा ऑन है, 200 पे है। 200 पे तो हाँ, 600 पे कर लिया मैंने इसको। सबसे पहले वो दिखा दो हमारा क्या क्या हमने इसके अंदर लेना है, क्या क्या सामान है हमारा। सामान देखिए, ओनियन है, चॉप टोमेटो है। कितने टोमेटो है ये भी 3 के करीब, 2 से 3 के बीच में आप ले लें, और अगर थोड़ा ज़्यादा है तो फिर आप 4 टमाटर ले लें। कुछ लोग ज़्यादा टमाटर पसंद करते हैं ग्रेवी के अंदर, तो आप ज़्यादा कर सकते हो। 4 टमाटर वैसे लेने, 3 से 4 टमाटर के बीच में। 3 से 4 ठीक है, मैंने 2 लिए हैं। ठीक है, ये कुछ तेज पत्ता और बड़ी इलायची वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं, इसको ले लें। नींबू का रस पड़ेगा इसके अंदर, तो वो भी। घी है, दही है, ये धनिया है, मिंट है, हरी मिर्च है 5 पीस, ये भी जाएगा। दही है करीब 200 से 225 ग्राम के बीच जाएगा, ये भी ले लें। दूध, ये जब हांडी में जब करेंगे तब करीब 20 से 25 ग्राम के करीब ले लें दूध। एक शाहजीरा जाएगा इसके अंदर। अच्छा, ये भी इसके अंदर। शाहजीरा ये है, छोटा साइज है, ये छोटा होता है, जो नॉर्मल हमारा व्हाइट जीरा होता है उससे छोटा होता है ये। हाँ, बस यही इंग्रेडिएंट्स हैं जो जाने हैं इसके अंदर। बाकी हल्दी है, नमक है, गरम मसाला है, ये तो और कॉमन सी चीज़ें मेरे पास सब रखी हुई है। जब डालूंगा तो आपको बताता जाऊंगा, जब डलता जाएगा तो आपको बताते जाएंगे। बिल्कुल क्या बिल्कुल। जा रहा है इसके अंदर। तो अभी मैंने इसके अंदर जो है, ये पहले हरी मिर्च, ऑनियन जो है चॉप किया हुआ, ये पहले गरम, ये खड़ा मसाला डाल लेता हूँ थोड़ा सा। पहले ये रखा हुआ मेरे पास में तेज पत्ता और ये बड़ी इलायची, इसको थोड़ा तेज कर देता हूँ। तेल वगैरह तो अपने हिसाब से, तेल भी थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसके अंदर, मुझे कम लग रहा है वैसे, लेकिन कि मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, मैं उसको जो फ्राई किया था ना, तो अच्छा, इसी में हमने तो ये था, हाँ, ये उसी का थोड़ा सा बच गया था। ये आपको दिख भी रहे होंगे इसके अंदर ना, थोड़े से हाँ, कटहल के पीसेस। तो ये उसी का बचा हुआ था, बाकी थोड़ा सा मैंने इसमें और ऐड किया हुआ है। ये थोड़ा सा ज़रा अब इसमें मैं ये चॉप किया हुआ ऑनियन डाल देता हूँ। ये हमारे 2 या कितने प्याज चाहिए मैंने बड़े लिए थे पीस, 2 प्याज। हाँ, लेकिन अगर मीडियम है तो आप 3 से 4 भी ले सकते हो, क्योंकि हमारी ग्रेवी मेन है ना, कटहल की ग्रेवी। एग्जैक्टली। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि कम से कम 4 बड़े ऑनियन और लेने हैं। उसको मैं अलग से फ्राई करना पड़ेगा ऑयल के अंदर। स्लाइस जो ऑनियन होते हैं उसके स्लाइस बना के डालने हैं मेरे को, वो भून के रखने हैं ताकि उसकी लेयर लगनी है। अच्छा, हाँ, वो मैंने भून के रखे हुए हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस टाइप से। अच्छा, ब्राउन मैंने ये स्लाइस करके काट लिए थे पहले, और ये 4 मैंने ऑनियन लिए थे बड़े। अच्छा, हाँ, उनको फिर मैंने मस्टर्ड ऑयल के अंदर ये ब्राउन गुलाबी होने तक बिल्कुल फ्राई कर लिया था। जो ग्रेवी, जो बिरयानी में जो बिरयानी के अंदर जब लेयर लगाएंगे तो इसकी भी लेयर लगती है। अच्छा, तो ये मैंने करके रख लिया था पहले से, क्योंकि फिर प्याज भुनने में बहुत टाइम लगता है। बहुत लंबी वीडियो हो जाती है ना, तो फिर हाँ, तो इसलिए मैंने इसको जो है, लेकिन ये लाइव वीडियो में क्या होता है कि सब चीज़ सामने ही बन रही होती है ना, तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, कोई कट नहीं होता। एग्जैक्टली। अब देखिए प्याज हल्का हल्का भुन रहा है। और जो लोग देख रहे हैं वो साथ साथ हमारी वीडियो को शेयर भी करते जाइए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। और जो कुछ अगर कोई भी स्पेशल डिश आपको हाँ, जो बनवानी है तो आप उसके बारे में भी कुछ सीखना
करना चाहते हैं या नया कुछ और बनवाना चाहते हैं तो आप हमें, या कुछ बताना चाहते हैं हाँ कुछ बताना भी चाहते हैं तो वो भी, उसके लिए आप ज़रूर लिखें। हाँ, हाँ, आपकी थॉट जो है वो बड़ी यूज़फुल होगी हमारे लिए। हाँ, हाँ। अब देखिए ये ओनियन हल्का हल्का पिंकिश होने लगा है, ब्राउन सा। साथ साथ में इसके बाद हमारा जो है अच्छा, इसमें जिंजर और गार्लिक का वो भी जाएगा। तो मेरे पास चूँकि पेस्ट रखा हुआ था हाँ, हाँ, तो मैंने उसको यूज़ किया हुआ है। अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप जिंजर की 1 इंच की वो ले लें गांठ, उसको पेस्ट बना लें उसका। और इसी तरीके से लहसुन का भी देख लें आप, वो भी जो है उसका 7 से 8 जो उसके वो होते हैं जब ये अच्छा, उसका चाहो पेस्ट तो आप 7 से 8 पेस्ट बना लें। तो दोनों को मिक्स करके बना लें तो वो भी इसके अंदर डालना जाएगा। मतलब चॉइस है, या तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लें या हाँ। फिर या आपके पास अगर रॉ कंडीशन में है तो आप उसको काट के और उसको पेस्ट के बना लें, उसका पीस लें और पीसने के बाद डाल दें। अच्छा। तो आरुल जी का मैसेज आया कि हम देसी घी भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल श्योर, आप मस्टर्ड ऑयल की जगह देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास पहले से तेल रखा हुआ था, मैंने उसको फ्राई किया हुआ था तो मैंने उसको यूज़ कर लिया, तो मैंने मस्टर्ड ऑयल में बना दिया। अदरवाइज आप इसको देसी घी में भी बनाए तो बहुत बढ़िया बनेगा। ये मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ। ये देखिए ब्राउन हो गया बिल्कुल ही। अब इसके अंदर मैं ये टोमेटो डाल देता हूँ। एक रेसिपी पेंडिंग भी पड़ी है हमारी मंचूरियन की, हमारे पास वो आई थी। अच्छा, मीना जी ने बोलेगा मंचूरियन बनाने के लिए। ये मैंने इसमें टोमेटो डाल दिया, उसको पकाएंगे थोड़ी देर। इसके साथ साथ इसके अंदर ये मैं 1 टेबल स्पून इसमें ले लेता हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये पेस्ट मार्केट में खूब मिल रहा है, तो अगर आप रेडी वाला लोग, यूज, हाँ हम लोग रेडी वाला कैश का लिया था ये। आप लोग जिसका भी चाहे, मार्केट में और भी बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। देना एक बारी कैसा ठीक। बहुत ही ईजिली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और कई कंपनियों के हैं, एक नहीं बहुत सी कंपनियां हैं जिनके ये बनना है। तो आप इनको बाज़ार से अगर चाहें तो रेडीमेड भी ले आएँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाला है, क्योंकि कटहल बड़ी। अभी हमने मीना जी का नाम लिया था और वो देख भी रही है। अच्छा अच्छा, ये फरमाइशी डिश अभी पेंडिंग है मंचूरियन की। नहीं नहीं बिल्कुल, वो मैं आपको बस किसी भी दिन प्री इंटीमेट कर दूंगा। आजकल एक्चुअली थोड़ा मौसम आजकल 2-1 दिन से ठीक हुआ है, उसके पहले तो मौसम बड़ा गंदा था, तो कहीं कुछ सामान वामान लाने के लिए जाना हो नहीं पाया। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा शाहजीरा भी डाल देता हूँ। क्या डाल रहे हैं हम? ये शाहजीरा है। अच्छा, डालते खुशबू आई बढ़िया से। ये खुशबू के लिए बहुत बढ़िया होता है। जो नॉर्मल जीरा हमारा यूज़ होता है उससे कई टाइम्स ज़्यादा बढ़िया होता है। ये क्या जाम हो गया क्या? इसमें ये आधा टीस्पून के करीब टर्मरिक पाउडर डाल देते हैं। थोड़ी सी रेड चिली, और ये करीब ½ टेबल स्पून जो है ये मैं गरम वो सॉरी ये धनिया पाउडर। और ये
मसाला तो वैसे भी सबकी अपनी चॉइस ही है कि कोई तीखा खाना चाहे तो वो भी कर सकता है। अच्छा, गरम मसाला भी इसमें हाफ टेबल स्पून पड़ेगा, लेकिन अगर कोई ज़्यादा चटपटा चाहता है तो वो थोड़ा बढ़ा भी सकता है। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा क्या क्या चीज़ हमने डाल दी है इसके अंदर। अभी हमारी ग्रेवी बन रही है ना? जी हाँ, अभी ग्रेवी बन रही है। इसको जरा फोकस कर लें ऊपर से। हाँ हाँ, फोकस कर रहे हैं। कलर बहुत बढ़िया आ रहा है। ज़्यादा नहीं करेंगे तो कैमरे पे फिर इफेक्ट आएगा ना। अब इसमें थोड़ी हरी मिर्च निकाल लेता हूँ, 3 से 4 नाइफ होगा इधर। अच्छा, इसको बीच से दो टुकड़े करके पूछ रही मीना जी, पूछ रही क्या बन रहा है? ये बन रही है कटहल की दम बिरयानी। बिरयानी के अंदर ज़्यादातर लोग नॉनवेज खाते हैं, लेकिन वेज के अंदर हम लोगों के लिए कुछ होता नहीं है, तो बिल्कुल वही टेस्ट जो आपको बिरयानी चिकन और मटन में मिलता है, आपको कटहल की बिरयानी में वही टेस्ट आएगा। तो इसको आप घर पे बनाएं, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब डिश। ये हमने इसमें 4 से 5 ग्रीन चिली डाल दी है, हाफ करके। दोस्तों, जो पहले की डिशेस मैंने आपको बोली हैं, दिखाई हैं, वीडियो वगैरह जो शेयर किए थे, तो आप लोगों ने घर पे ट्राई किए नहीं किए, कुछ अपने एक्सपीरियंस उसके बारे में लिख के भेजें कि जो कैसी बनी, जैसा बताया था वैसी बनी या उसमें कुछ कमी रह गई, कोई दिक्कत आई हो तो शेयर करें, ताकि अगर कुछ कमी रह गई हो तो उसको फिर दोबारा से हम बता देंगे। अब देखिए मसाला लगभग तैयार हो गया है इसका। अच्छा, इसमें नमक पड़ेगा थोड़ा सा। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लें। मैंने तो इसमें हाफ टेबल स्पून के करीब डाल दिया है। अब देखिए टमाटर भुन गया है, काफ़ी पक गया है। टमाटर इसमें आप चॉप किया हुआ ले सकते हैं और उसको मिक्सी में पीस के भी डाल सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकता है। जो टोमेटो है, इसको आपने जैसे मैंने तो चॉप किया हुआ लिया था, अगर आप चाहो तो इसको ग्राइंडर में पीस के भी डाल सकते हो। हाँ। अच्छा, वो पूछ रही, मीरा जी पूछ रही कि एक बार दोबारा बता सकते हो कि? हाँ, मैं अभी आपको एक बार फिर से रिकैप कर दूंगा बाद में। मैं भी दोबारा बता दूंगा, बल्कि थोड़ा सा आप चावल के बारे में बता ही दो जब तक कि मसाला भुनना है। अच्छा, अब इसके अंदर ये मेरे पास फिटा हुआ दही है, ये डालना है। ये 200 से 225 ग्राम के बीच लेना है। हाँ, ये मैंने लिया हुआ है। और दही के साथ साथ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दही डालने के बाद लगातार चलाते रहना है। अगर हाथ रुक गया तो दही फट जाएगा और सारा खेल खराब हो जाएगा। इसलिए जो है दही डालने के बाद लगातार इसको चलाते रहें। इसमें हमारे मसाले सब चले गए या? हाँ, सारे मसाले जा चुके हैं। अब इसको बस लगभग तैयार करना है। अभी तो इसको जरा चलाते रहना है जब तक। अब ये मसाले वैसे तो सारे जा चुके हैं,
लेकिन कई बार एक थोड़ी सी वो लगती है कि क्या बिरयानी के अंदर बिरयानी मसाला भी चलना चाहिए। तो चूँकि अगर किसी के पास बिरयानी मसाला है तो वो बिरयानी मसाला भी ऊपर से इसमें डाल सकता है। जैसे मेरे पास था ये वाला, एक बार फोकस कर देना तो कौन सा मसाला है? कोई भी बिरयानी मसाला बाजार में मिल जाता है, अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो यही काफ़ी है। अच्छा ठीक है। इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा ऐड ऑन टेस्ट करना है आपको तो थोड़ा सा बिरयानी मसाला लेके इसमें अगर आपके पास है तो डाल दो। बाजार में आजकल रेडीमेड मिलते हैं सब जगह। ये 1 टेबल स्पून मसाला काफ़ी होगा। शेफ वाली जी पूछ रहे हैं अगर दही न डाले तो क्या ऑप्शन हो सकता है? दही तो ज़रूरी है, क्योंकि कटहल के जो बिरयानी है उसके अंदर जो कटहल पकता है ना, तो थोड़ा सा खट्टापन चाहिए बिरयानी के लिए। तो वो दही से ही वो जो उसका फ्लेवर जो है वो दही से ही आता है। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो टमाटर अगर आपने डाल दिया तो वो भी चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। टमाटर थोड़ा ज़्यादा कर ले, टमाटर ज़्यादा कर लो आप, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आप दही मत डालो, टमाटर डाल के बना लो। हाँ, जब तक ये हो रहा है तो एक बार वो पूछ रहे हाँ एक बार रिकैप कर देता हूँ इसका मैं, कि सबसे पहले मैंने राइस तैयार करने थे। फोकस कर। जो आप राइस को ज़रा फोकस करें, तो ये हाफ राइस कुक करना है मेरे को। तो इसके लिए आप अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस ले लें, या सेला बासमती का राइस जो होता है वो बाज़ार से वो ले लें। और आधा किलो राइस आप इसको अगर लेके और 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच इसको आपको भिगो के रखना है पानी में। 2-2.5 घंटे भीगने के बाद में चावल जो है उसको गर्म पानी में उबालना है। उसके अंदर खड़े मसाले डाल देने हैं, तेज़पत्ता डाल देना है, बड़ी इलायची डाल देनी, छोटी इलायची डाल जो भी है, और जो भी खुशबू जावित्री वगैरह होती है वो भी डाल सकते हो आप इसके अंदर। और उसके अंदर ये चावल छोड़ देने हैं। चावल को देखते रहना है बराबर, और जब चावल आपको लगे आधा पक गया, कुक हो गया है, तो आप उसको गैस बंद कर दें और चावल को एक छलनी वाले जो होती है ना, बाउल टाइप का जो बड़ा आता है, हाँ उसके अंदर डाल दें, ताकि पानी उसका अपने आप निकल जाएगा। फिर उस चावल के ऊपर थोड़ा सा आपने तो रिफाइंड या कोई और चीज़, चिकनी या घी डालना है 1 से 2 चम्मच के करीब, ताकि अगर वो चिपके ना चावल, उसके लिए आपने डाल देना है थोड़ा ठंडा होते ही, और इसको अलग करके रख देना है। तो ये चावल आपके बिरयानी के लिए तैयार हो गया, फर्स्ट स्टेप का। दूसरा स्टेप कटहल का था। कटहल को छोटे स्लाइस में काट लेना है, और काटने के बाद में इसको मस्टर्ड ऑयल के अंदर फ्राई करना है, डीप फ्राई। अच्छा। हाँ, डीप फ्राई करके आप देख लें कि ये 70% से 75% पक जाए जब, तो आप उसको जो है ये बंद हुआ है क्या? ये तो चल रहा है, लेकिन फिर ये एकदम से आवाज़ आनी बंद हो गई ना इसमें। ऑन हुआ? ना, क्या हो गया? 1 सेकंड। इसको सेंटर में रखो ना, इंडक्शन कढ़ाई को, तो भी चलेगा ना। कुछ इसमें दिक्कत आ रही है मुझे लग रहा है। पावर ऑफ ऑन है उसकी? एक मिनट, मेरा शायद क्या हुआ? इसको थोड़ा कढ़ाई आगे करो जब। नहीं 600 चल तो रहा है। ये वो तो दिखा रहा है, शो कर रहा है, हाँ बट इसमें नहीं आ रही पावर। नहीं आ तो रही है ना, शायद, देखो नहीं आ रही। पॉज करना पड़ेगा वीडियो, क्या ऑफ करो दोबारा से। क्या प्रॉब्लम आ गई इंडक्शन में? ऑफ करो इंडक्शन। 1 सेकंड। दोबारा चला ऑन करो। किचन में जाते हैं फिर यही ऑप्शन बचता है। चल तो रहा है? अब चला, हाँ। ठीक है। तो ठीक। मैंने तेको बताया था जैसा,
तो इसका मैंने बताया था डीप फ्राई कर लेना है। मुझे तो टेंशन हो गई कि फिर किचन में ये डीप फ्राई करके मैंने ये पीस रख लिए थे। वो कुछ नहीं, क्या हो गया, इंडक्शन के थोड़ा सा इशू आ रहा थोड़ा इंडक्शन का इशू था, इस वजह से थोड़ी सी। तो ये आपने देख लिया होगा, कटहल के मैंने डीप फ्राई कर लिया था और ये करीब 70-75% के करीब हमारा ये तैयार है। तो इसको फिर अलग करके रख दिया। उसके बाद फिर मैंने इसकी ग्रेवी तैयार की थी। ग्रेवी के लिए उसमें मैंने ऑयल गरम किया, उसके अंदर फिर जीरा, हल्दी, मिर्च, हरी मिर्च और बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, टमाटर, ये सब चीज़ें डाल के भून लिया। जब वो भुनने के तैयार हो गया तो उसके बाद फिर उसमें दही डाल दिया फिटा हुआ। अब उस दही को भूने ले रहे हैं। दही भी लगभग तैयार हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर मेरे को एक इंडक्शन रिजर्व में रखना पड़ेगा। नहीं, ये सब चीज़ें तो अच्छा। इसमें जिंजर का और गार्लिक का पेस्ट भी डाला है, वो भी जाएगा। गरम मसाला भी जाएगा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब चीज़ें जाएंगी। जैसे हम कटहल की वेजिटेबल बनाते हैं तो उसके अंदर जो जो मसाले डालते हैं, कि कटहल की सब्जी में मसाले ज़्यादा पड़ते हैं, तो वही चीज़ें सारी डाल के हमने तैयार कर लिया है। अब इसके बाद ये पीसेज जो मैंने फ्राई किए हुए रखे हैं, ये इसके अंदर मिला के इसको भूनना है थोड़ा सा। ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। आप फोकस करें इसके अंदर। शेफाली भी पूछ रही है कि अचार भी डालना बताएं कटहल का। उसके लिए फिर हम अपनी माता जी से कांटेक्ट करेंगे, जो इस मामले में जो है वो एक्सपर्ट हैं अचार बनाने के लिए। अभी वो ऑनलाइन देखने में बिजी हैं। एक दिन उनको लाके फिर मैं अचार के बारे में एक स्पेशल प्रोग्राम कर लेंगे। तो मुझे भी एक उनके हाथ के 2-3 अचार बहुत बढ़िया लगते हैं। एक तो जैसे वो हींग और नमक का, जो कच्चे आम का जो होता है कैरी का अचार, वो बहुत बढ़िया लगता है। चटनी बोलते हैं उसको। तो वो हरी जो अमिया आती छोटी वाली कच्चे आम, उसको कद्दूकस से करके उसमें फिर हींग और नमक से बनाते हैं। तो कैसे बनेगा वो तो वही बताएंगी, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया होता है। अभी देखिए ये हमारा भुन गया है, थोड़ा सा और तेज करते हैं। शाली जी पूछ रहे हैं, इसको तो देखकर ही ऐसे खाने का मन कर रहा है। हाँ, देखने में बड़ी टेम्पटिंग सी लग रही है इस समय ना। पूजा मिश्रा भी देख रहे हैं। अच्छा, पूजा मिश्रा तो हरदोई से बहुत दूर से देख रही हैं। उनको हमारी तरफ से नमस्ते बोलिए। ये हमारी छोटी बहन है। हमारी तरफ से भी नमस्ते उनको। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि कटहल बहुत बढ़िया मसाले में पक गया है, लगभग पक गया है। पूरी के साथ भी खा सकते हैं। हाँ, पूरी के साथ बिल्कुल, इसको तो किसी तरीके से खा सकते हैं। आप बिरयानी ना बनाए तो सब्जी की तरह यूज़ कर सकते हैं। मीना जी कह रही थी जब मामी आए तब बताना। ठीक है, ठीक है। कटहल का अचार, हाँ, अचार के लिए एक बार क्लासेस जरूर करेंगे। तो अपनी माता जी को लेकर आऊँगा मैं। अचार के बारे में वो सबसे बढ़िया एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकती हैं। हाँ, कौन कौन से अचार बनाना बताने के लोगों से पूछ लेते हैं क्या क्या चाहिए उनको, फिर मैं वही सारे अचार जो है माता जी से बोल के बनवा के आपको लोगों को लाइव दिखाऊंगा। हाँ, आजकल कच्चे आम तो आ रहे हैं काफ़ी मार्केट में, तो उसका अचार तो कच्चे आम के तो कई अचार होते हैं।
इसको इस तरीके से चलाना है कि ये टूटे ना, जैसे पीसेज होते हैं ना वो बिखर ना जाए। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए इसने दही को बिल्कुल ऑब्जर्व कर लिया अपने अंदर, पूरी तरीके से सोख लिया है, मसाले भी इसके अंदर बिल्कुल लिपट गए हैं। तो ये हमारा कच्चा वाला पोर्शन तैयार हो गया है। हमारा जो ग्रेवी उसका जो बिरयानी का जो बेस है, कटहल बिरयानी का, हाँ अभी थोड़ा सा और पकेगा ये इसका। नहीं, ये तो आपने एक चीज़ तो देखी होगी कि मैंने आपको राइस के बारे में बताया कि किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कटहल को किस तरीके से करना है। कटहल को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। काटने के बाद में उसको डीप फ्राई करना है मस्टर्ड ऑयल के अंदर। डीप फ्राई करने के बाद में उसको अलग करके रख देना है ठंडा होने के लिए। उधर मेरे राइस तैयार हो चुके हैं। राइस भी पहले मैंने बताया 2-2.5 घंटे पहले भिगो लेने हैं। भिगोने के बाद में जब वो उसको पानी बॉयल करना है, पानी बॉयल करके अंदर खड़े मसाले डाल देने हैं। खड़े मसाले में आप कुछ भी डाल सकते हो अपनी तरफ से, बड़ी इलायची डाल सकते हो, छोटी इलायची डाल सकते हो, जावित्री डाल सकते हो और तेज़ पत्ता डाल सकते हो। काली मिर्च के जो है वो पीस 10-8 दाने वो भी डाल सकते हो उसके अंदर। उसके बाद वो चावल उसके अंदर छोड़ देने और उसको करीब 70 to 75% के करीब पक जाए, जब तक उसको पकाना है उसके अंदर। वो आप टेस्ट करके देखोगे, आपको खुद ही टेक्सचर पता चल जाएगा कि चावल कितना पक गया है। वो आप उससे अंदाज़ा लगा लोगे कि हाँ चावल लगभग पक गया है। आप उसको हटा दोगे, फिर पानी निकाल देना है उसका। पानी निकालने के बाद में चावल को 1 से 1.5 चम्मच देसी घी या कोई रिफाइंड ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ हो वो आप डाल देनी है और उसको चला देना है, ताकि वो जो उसके अंदर चिपकने वाली जो चीज़ होती है ना, चावल चिपक ना जाए आपस में, वो ख़त्म हो जाए। चावल चिकना हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, उसको अलग कर देना है। चावल आपका तैयार हो चुका है, कटहल आपका तैयार हो चुका है। उसके बाद ग्रेवी का नंबर आता है। ग्रेवी मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मस्टर्ड ऑयल के अंदर मैंने पकाई। आप चाहो तो देसी घी में पका सकते हो, उसके लिए कोई वो नहीं है। उसके अंदर मसाले डालने हैं, हल्दी डालनी है, हरी मिर्च है और गरम मसाला था, धनिया पिसा हुआ था और दही डाला है, टमाटर चॉप किए वो डाले हैं। प्याज लेना सबसे पहले तो प्याज, और प्याज भी आपको लेने हैं कम से कम 3 से 4 और उसको चॉप कर लेना है। चॉप करके पहले प्याज भूनना है, शाहजीरा डालना है इसके अंदर और इन सब चीज़ों को मिला के उसको भूनना है। भूनने के बाद में आप उसके अंदर कटहल डाल दें, फिर उसके बाद कटहल को चला के उसको पकाएं। अब लगभग देखिए हमारा आपको खुशबू आ रही होगी। एक मीना जी कह रहे हैं कि आम का खट्टा मीठा जो अचार है ना वो बताएं। ठीक है, अचार के लिए मैंने आपको बताया कि बस माता जी जो है वो किसी दिन मैं उनको इन सब चीज़ों के बारे में पूछ के और उनके साथ मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, उनसे डायरेक्शन में मैं आपको बताऊंगा सारी कि किस क्या क्या चीज़ें पकनी है। मेरे ख्याल से कटहल तैयार हो गया, दिख रहा है इसमें तेल छूट रहा है, मसाला छोड़ रहा है तेल। ये भी आप लोग ध्यान से देख लें कि कटहल लगभग पक जाए, इसके अंदर लगभग पक जाए, बिल्कुल ना पक जाए। अगर अब बिल्कुल पक गया तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा सारा। तो उसको फिर बंद करके और जो फाइनल हमारा है हांडी के अंदर पकाने का हिसाब किताब वो फिर फाइनल चलेगा। अभी हमारा लगभग तैयार हो चुका है। मैं इसको हटा देता हूँ। अभी थोड़ा सा कसर है इसके अंदर। तो ये हमारा भी दम में भी तो पकेगा ना अभी इसमें? हाँ, दम में 15 पकेगा। मिनट तो कम से कम इसको लगेगा। दम कम से कम 20 से 25 मिनट, 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट बहुत ही हल्की आंच पे। अगर हल्की आंच में आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप तवा रख दें गैस पे और तवे के ऊपर हांडी रख दें और सिम पे खोल के छोड़ दें, उसको बंद करके ऊपर से कवर कर दें। उस पर आटे का जो डो होता है वो लगा दें चारों तरफ और उसको 20 से 25 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पे पकने दें। तब सारे मसालों तब वो मसाले पक जाएंगे और कटहल भी पक जाएगा, चावल भी बिल्कुल बढ़िया निखर कर आएगा और जो टेस्ट होगा फिर वो आप खाएंगे और हमें बताएंगे। आप लोग जो देख रहे हैं लाइव, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर भी करते रहें, ताकि ये जो रेसिपी दूसरे लोग भी देख पाएँ। जरा इसको फोकस करें। हाँ,
देख रहे होंगे कि अब कटहल बिल्कुल मसाले में एकदम लिपट गया है और भुन भी गया है, और मसाला जो है, तेल जो है मसाला छोड़ रहा है। तो इसका ये इंडिकेशन है कि मसाला पक गया है हमारा। दिख रहा है इसमें मसाले ने तेल छोड़ दिया है। जी हाँ, तो अब इसको हटा लेते हैं। अब फाइनल जो इसका वो है, हांडी वगैरह किधर है इसको हमारी? निकालना है तो इसी में लेयर कर लेंगे ना? इसी में कर लेते हैं, चलिए। अब इसको मैं, ये देखिए, अभी तो मन कर रहा है कि मैं ऐसे ही खा लूँ इसको। तो कहते नहीं बेचारे जी ऐसे मन खा लें इसको। बहुत बढ़िया लग रहा है। बंद ना करो फिर पता लगा। इसको दिखाएं लोगों को। एक मिनट डाल दो फिर कर लेते हैं। इसमें आता नहीं पूरा, दूसरा भी दिया था ना? चौड़ा वाला जो होता है ना, वो ज़्यादा बढ़िया वो होता है। रखा था दूसरा। उसका बॉटम ज़रा चौड़ा है, इसलिए मैंने इसको लिया था। हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए ना बिरयानी के? जी हाँ, जो बेसिक 2 मेन स्टेप थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब तीसरा स्टेप जो है वो सिर्फ डेकोरेशन वाला है। डेकोरेशन मीन्स कि इसकी लेयर लगानी है और पकने के लिए छोड़ देना है। हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई या तेज आंच पे आपने रख दिया तो सारा खेल खराब हो जाएगा। शेफाली जी कह रही है कि आज घर का खाना नहीं अच्छा लगेगा मुझे। क्या बनाया है आपने? अब देखिए दोस्तों, ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। ये हमारा ही इसको पकड़ने में इसको फोकस। ये बिरयानी का चिकन है। बिरयानी का वेज बिरयानी का वेज बिरयानी का चिकन है ये, या मटन, जो भी आप कह लें इसको। मतलब जो नॉन वेज नहीं खाते, वेज वालों का चिकन। जी हाँ, चिकन है ये। अब मैं इसी हांडी में चूंकि बना रहा हूँ, तो मैंने इसका सारा मसाला वसाला जो है वो निकाल दिया। फ्लेवर भी इस हांडी में काफी होंगे ना, सब चीजों के फ्लेवर इसी में होंगे। अच्छा, अब मेरा जो लास्ट स्टेप है वो स्टार्ट होता है। लेयर लगानी है मुझे। तो सबसे पहले तो चावल, पहले 1 चम्मच घी डाल देता हूँ जरा, थोड़ा सा। ये क्या लिया हमने? ये मैंने देसी घी लिया है, अच्छा। 1 टेबल स्पून। जो देसी घी की फरमाइश आ रही थी, हम लोगों ने अब देसी घी डाल दिया। अच्छा, ये कुछ खड़े मसाले हैं इसमें। कौन कौन से हैं? ये बड़ी इलायची है, जावित्री है, और खड़े मसाले तो लौंग भी है, और काली मिर्च है, और ये क्या बोलते हैं इसको, दालचीनी। दालचीनी। ये सारी चीज़ें हैं, एक एक ले लिया मैंने। ये इसको डाल देते हैं इसके अंदर। घी कम लग रहा है, थोड़ा सा डाल दो। ज़रा उसका पावर हो जाए पूरे में। ढक्कन चल रहा है, एक ये टेबल चेक कर लो जरा। चल रहा है, चल रहा है, चलो। ये कर दिया। अब इसके बाद इसमें राइस की पहली लेयर जो है राइस की डालेंगे। लकड़ी का वो स्पैचुला स्पून रखा ना। बल्कि इसको पहले बंद ही कर देता हूँ, क्योंकि
ज़रा फोकस इस पे आप करें हाँ, ताकि हाँ, लोगों को पता चल जाए कि कैसे है। ये एक लेयर इसकी हो गई। अब इसके बाद कितनी देर लगेगी इसमें? जब तक ख़त्म ना हो जाए, 2 3 4 जैसा भी आपने बना रखा है उस हिसाब से। अब इसके बाद ये डाल दिया। हाँ, अब इसके बाद ये जो मैंने जो स्लाइस्ड ओनियन फ्राई करके रखा था, हाँ हाँ, अच्छा, वो। बिरयानी में जाता है। ये डाल देना है। हाँ हाँ, इसके बाद थोड़ा सा इसमें मिंट और पत्ती भी। मिंट जो है वो हाथ से तोड़ के डालें, चाकू से ना काटें क्योंकि फिर काला पड़ जाएगा ये। अच्छा तो इसको हाथ से इसे तोड़ के, अच्छा, एक ये इसकी टिप भी है कि पुदीने को जो है हाँ हाथ से हाथ से तोड़ के डालना है। डालना है, क्योंकि चाकू से करेंगे तो काला हो जाएगा। थोड़ी पत्ती। ये तो बिरयानी की जान है, धनिया पुदीना। अब फिर चावल की लेयर आएगी, इसके ऊपर कवर करना है इसको, जो हमारे पड़े हुए हैं। हाँ जरा फोकस कर दें इस पर। हाँ हाँ, देखिए दूसरी लेयर पड़ गई है। दूसरी लेयर हमारी लग गई है। इस पर थोड़ा सा पत्ती डाल दिया, हाँ थोड़ा पुदीना डाल दिया। फिर ये वही ओनियन, ओनियन जो आप फ्राई करें इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बिल्कुल सेम साइज की हमने स्लाइस काटनी है। कई बार होता है कि प्रैक्टिस ना हो तो कई स्लाइस पतली होती हैं, कई मोटी होती हैं, तो वो जो आप फ्राई करोगे तो जो महीन वाला होगा वो जल जाएगा, जो मोटा वाला होगा वो कच्चा रह जाएगा। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हमें एक साइज की काटनी है बिल्कुल, ताकि सबका इम्पैक्ट एक ही साथ आए। अच्छा, ये फिर से सेकंड लेयर आएगी इसके अंदर। हाँ हाँ, मेरे पास कटहल ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा कम करूँगा, मतलब 2 ही लेयर लगाऊंगा। ज़्यादा नहीं, और थोड़ी सी हाँ भी शायद। ये देखिए हाँ हाँ, इतना लगा दिया। अब इसके ऊपर ये लेयर आएगी फिर से चावल की। चावल हमने इसमें डाला था, सॉल्ट डाला था। हाँ हाँ, सॉल्ट। चावल में सॉल्ट ज़रूर डालना है, क्योंकि मैंने कटहल में तो मिला दिया है, लेकिन चावल में अगर नहीं पड़ा होगा तो नमक कम लगेगा फिर। हाँ मतलब तो इसलिए पकाते समय इसको बॉईल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मेरे मिस हो गई थी। तो आप इसमें अंदर नमक ज़रूर डालें चावल है ना। चावल के अंदर। कटहल में तो डाला ही था, लेकिन चावल में भी नमक ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों ये तैयार हो गया है। ये मैं इसके ऊपर बस यही रखूँगा, अब इसके ऊपर नहीं जाऊँगा। इसके ऊपर फिर वही सब चीज़ें। कुसुम शर्मा जी कह रही है माउथ वाटरिंग। आप बनाओ फिर हमें बताओ कि कैसे लगी आपको। रेसिपी वैसे सिंपल है, लेकिन 3 स्टेज की रेसिपी है। इसके ऊपर लेकिन फिर बढ़िया जाएगा आएगा। धनिया और ये मिंट,
ये डाल देना है और इसके बाद थोड़ा सा ये डालना है ऊपर से। बस मतलब 3-4 वो मर्जी अपनी 3 वो तो जितना आप घर में लोग हों उसके हिसाब से आप देख लो कितने चाहिए आपको, तो उतने हिसाब से डाल दो। इसके ऊपर थोड़ा सा चावल आएगा। पूजा मिश्रा जी कह रही है वेरी नाइस। आप बना के देखिए फिर बताइए हमें कि आपको टेस्ट में कैसा लगा। वैसे टेस्ट वगैरह इसका लाजवाब है ही है। ये लीजिए मैंने सारे अभी तो इसका मेन पार्ट रह भी गया ना। अभी तो खाली में लेयर लगाइए। थोड़ी सी पत्ती, थोड़ा सा पुदीना, अच्छा दोस्तों अभी मेरी गैस सॉरी ये बंद है इंडक्शन। ये मत सोचो कि चल रहा हो, मैंने स्विच ऑफ कर रखा है पहले इसको पूरा बना के। ये फिर ये सारा प्रोसेस हमें गैस बंद करके करना है ना। हाँ बिल्कुल गैस बंद करके पूरा बना लेना है। हांडी अगर बना रहे हैं तो पहले आप हांडी तैयार कर ले, उसके बाद फिर चढ़ाएं बहुत हल्की स्लो आंच पे। अगर आप इसे मिट्टी की हांडी में बनाएंगे तो और ज्यादा टेस्टी लगेगी ना आपको। अरे उसका तो भी टेस्ट ही अलग है। बिरयानी का टेस्ट तो हांडी में ही आता है। अब दोस्तों ये तो हमारा हो गया तैयार, मतलब हमारी लेयर लग चुकी है। इसमें मैं थोड़ा सा घी और डालूंगा जरा सा ऊपर से। कुसुम जी कह रही हैं कि आपकी रेसिपी सिंपल विद डिफरेंट ट्विस्ट के साथ होती है। थैंक यू कुसुम जी। चलिए ये सब हो गया। अब इसके अंदर मुझे डालना है दूध। पहले दूध पकड़ते हैं। अच्छा दूध के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर आप केसर डालना चाहो तो दूध के अंदर पहले केसर डाल के पका लो हल्का सा, या कच्चे दूध में इसे डाल के चला के और फिर डाल लो। अगर केसर नहीं डालना चाहते तो खाली दूध डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो केसर नहीं ले रहा, खाली दूध डाल रहा हूँ। तो आटा बाद में उसके लिए ना। एक सेकेंड, ये नहीं पड़ेगा इसमें। हाँ। इसकी जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा, क्योंकि चावल सूख जाता है तो थोड़ा सा इससे उसकी उससे उसकी तो जो हमारे चावल जो है वो जो भी आधे कच्चे हैं वो इसी में, वो चावल जो है इसी दूध से बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएंगे आपके। तो अब ये मेरा, अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ हल्का सा ऊपर से। हालांकि चावल मैंने डाला हुआ है बहुत हल्का। अब इसकी जरा वो देना ढक्कन। अब ये डो इसका लगाना है आटे का, जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था, क्योंकि दम बिरयानी का है मामला। तो दम बिरयानी के लिए ये लड़ी तैयार कर दी हमने। इसको अब लगाया जाएगा बिरयानी में दम। वैसे ही बहुत दम लग गया है इसमें। इसको भी बंद कर हाँ इसको भी बंद कर देंगे, क्योंकि ये कहीं पर से इसमें गुंजाइश नहीं होनी चाहिए ऊपर बाहर निकलने के लिए,
क्योंकि ये हल्की आंच पे पकनी है। वैशाली पूछ रहे हैं आपने कितना दूध डाला है? आधा कप लिया है ना? आधा कप दूध है, आधा कप के करीब। तो इसमें जरूरी है कि दूध ही जाएगा या फिर दूध केसर मिला के डालते हैं, दूध ही जाएगा, पानी नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि उससे फ्लेवर आ जाता है जरा। ये मैंने इसलिए ढक दिया क्योंकि यहाँ पर इसमें एक स्प्रिंकल था तो उससे गैस बाहर आ जाती। एकदम सही तरीके से लगाना है, गुंजाइश ना रहे कहीं से भाप निकलने की, तो सारी खुशबू बाहर निकल जाएगी। हाँ, क्योंकि सब कुछ बढ़िया किया, अगर एक चीज गड़बड़ हो गई तो सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। हम रेसिपी ना नीचे लिख देंगे कि क्या क्या हमने कितना कितना लिया है, तो उससे लोगों को इजी हो जाएगा ना बनाने के लिए। वो मैं आपको भी बता भी दूंगा। नहीं, हम नीचे टाइप भी कर देंगे। हाँ, वो आप डाल दें। ये लीजिए साहब, ये दम का हिसाब किताब भी तैयार हो गया। अब इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। और कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आप गैस पे पका रहे हैं तो गैस पे तवा रख दें और तवे के ऊपर ये बर्तन रख दें, हांडी को। अच्छा। तो और सिम पे कर दें गैस को, और 20 से 25 मिनट, कम से कम 20 से 25 मिनट, यानी कि आप मान के चलो कि 25 मिनट तो आपने पकाना ही पकाना है। और अगर इंडक्शन पे है तो फिर वो जो स्लो वाला, इंडक्शन में आप मिनिमम पे ले आओ, 100 पे अगर आता है तो उस पे ले आओ आप, और उसके ऊपर कर लें। अगर आप थोड़ा तेज करो तो इसके ऊपर 200 के ऊपर काफ़ी, 100 या 200 का अलग अलग ही होता है। हाँ, मैं तो इंडक्शन में मैंने 200 किया हुआ है स्लो पे। लेकिन मेरी आपसे तो यही एडवाइस होगी कि आप इसको गैस पे पकाएं और सिम पे कर दें और तवे के ऊपर रख के पकाएं। मतलब 20-25 मिनट, 25 मिनट आप तो कम से कम पकाना है। ठीक है। क्योंकि इसमें तो दिखने भी लगता है, मेरे पास ग्लास का है, अगर आपके पास तो वैसी तस्वीर इसमें दिखता ना, ट्रांसपेरेंट ना हो, तो आप 25 मिनट से पहले तो आप हटाओ ही मत। 25 मिनट के बाद ही आप हटाना, ठीक है। तो 25 मिनट में तैयार हो जाएगी बिरयानी। अब चूंकि 25 मिनट तक वीडियो तो कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो यहीं पे मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ये बिरयानी तैयार है मेरी तरफ से। 25 मिनट के बाद लाजवाब बिरयानी तैयार है। आप इसको इसके खाने के साथ में इसका कुकम्बर, टोमेटो, ओनियन, इन तीनों को चॉप कर लें और तीनों को मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद में उसके साथ में बिरयानी को खाएं। अच्छा, मतलब कचुम्बर इसको बोलते हैं। कचूमर टाइप का जो बन जाता है, प्याज, टमाटर, खीरा, तीनों को मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद में फिर उसके साथ खाएं। मतलब बहुत छोटा छोटा काट लें, बिल्कुल कचूमर टाइप का बना लें उसका। आपने कितना, अच्छा वो तो हो गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की डिश, और मैं होप कर रहा हूँ कि आपको पसंद आएगी। आप इसको घर में ट्राई करें। फाइनल प्रोडक्ट की फोटो शेयर करें, वो मैं कर दूंगा, वो मैं आज कर दूंगा। इसकी फाइनल प्रोडक्ट की फोटो डाल दूंगा, इसी पे बैकर्स पे रिक्वेस्ट करूंगा कि डाल दें। पिछली बार थोड़ा सा उतर गया था दिमाग से, तो आज मैं इसकी प्रोडक्ट की फोटो डाल दूंगा फाइनल। और बाकी आप लोग, फाइनल प्रोडक्ट तो तभी होगा जब आप लोग अपने अपने घरों में बनाएंगे इसको, और उसके बाद अपने कमेंट्स हमें भेजेंगे। कमेंट्स तो खैर आज भी भेजिएगा, और शेयर ज़रूर करें इसको। और क्या सीखना चाहते हैं वो भी बताएं। 2-3 तो रेसिपी आ ही चुकी हैं कि रायता, हाँ रायते के साथ, वो कह रही पूजा जी कह रही रायते के साथ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बिरयानी। और सालन जैसे होता है ना, आप हैदराबाद के अंदर जाते हैं तो बिरयानी के साथ सालन दिया जाता है, वो सालन सॉर्ट ऑफ रायता ही होता है, जिसके अंदर ग्रेवी भी पकाते हैं दही वगैरह डाल के। तो आप इसको रायते के साथ खाएं, बहुत ही बढ़िया लगेगी। चलो फिर, ज़बरदस्त। आपको बिल्कुल वही लगेगा जो नॉनवेज लोग खाते हैं, कि बिरयानी के अंदर आप वेज के अंदर वही टेस्ट लेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त है। हाँ, वो बहुत मुश्किल है कि 25 मिनट तक मैं कैमरे में क्या दिखाऊं, क्या बोलूँगा। तो ये तैयार है, एक बार इसको आप दिखा दें कैसे हो रहा है। हाँ, बाकी जब ये तैयार हो जाएगा तब एक फ़ोटोग्राफ इसका डाल के, इसको अलग अलग एंगल से करके फिर मैं आपको डाल दूंगा, ताकि आपको फाइनल प्रोडक्ट पता चल जाए कि क्या आया इसका निकल के। तो चलिए फिर आप लोगों से थैंक यू दोस्त, और रेसिपी को शेयर करिए।
करके और एंजॉय कीजिए। एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। और हमने आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो नोट कर ली है, धीरे धीरे उनको कंप्लीट करते जाएंगे। जी हाँ, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बंद करते हैं वीडियो को।